हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे YouTube चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आप लोग जानते होंगे कि भारत में कौन सी शासन व्यवस्था पाई जाती है? लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था पाई जाती है। आज भारत में जो है क्या चल रहा है? महापर्व चल रहा है। किसका महापर्व? चुनाव का महापर्व चल रहा है। आप सब जो है, हम सब क्या कर रहे हैं? महापर्व को एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन एंजॉय करने के साथ साथ जो है, आप लोगों से मेरा अनुरोध है, जो हमारी युवा पीढ़ी है उससे जो है मेरा विनम्र निवेदन है कि आप लोग अब की बार अपने मत का प्रयोग जो है बेरोजगारी पर करिएगा, क्योंकि 5 साल जिस स्थिति परिस्थिति से आप गुजर रहे हैं उस पर जो है वोट के माध्यम से चोट करने की जो है आपको अवसर मिला है। यह अवसर जो है आपको 5 साल बाद मिलेगा। लेकिन आप लोग जो है इधर उधर मत भटकिएगा। अब की बार जो है वोट जो है आप लोग रोजगार पर दीजिएगा। चलिए हम लोग जो है अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाँ, मैं आप लोगों को बता दूं, जो है हम जो स्टार्ट कर रहे हैं भारतीय राजनीतिक विचारक। अगर आप टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, पीजीटी की, या जो है आप नेट की, जेआरएफ की, जीआईसी की, या आप बीए कर रहे हैं, या आप जो है एमए कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस से, या आप किसी माध्यम से जो पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं, अगर आपके सिलेबस में है तो यह वीडियो आपके लिए है। और मैं यहाँ विधिवत पढ़ाऊंगी, कोई चीज छोड़ूंगी नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राजा राम मोहन राय जो है हम लोग अध्ययन करते हैं 1772 से 1833 ईस्वी तक। चलिए 1772 से 1833 ईस्वी तक राजा राम मोहन राय जी का अध्ययन करते हैं। तो चलिए पहला पॉइंट देखते हैं। राजा राम मोहन राय जो है उस वैचारिक क्रांति के सृष्टा थे। राजा राम मोहन राय उस वैचारिक क्रांति के सृष्टा थे जिसने जो है आधुनिक भारत को जन्म दिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा आप लोग। राजा राम मोहन राय उस वैचारिक क्रांति के सृष्टा थे जिसने जो है आधुनिक भारत को जन्म दिया। इन्होंने भारत देश को पाया। कौन पाया? राजा राम मोहन राय जो है भारत देश को मध्ययुगीन दलों में फंसा हुआ पाया। अगर आप लोग इतिहास पढ़े होंगे तो आप लोगों को मध्ययुगीन शासन व्यवस्था के बारे में पता होगा। मध्ययुगीन शासन व्यवस्था क्या थी? रूढ़वादिता, अंधविश्वास, धर्म जो है अपने चरम पर था, और जो है शोषण, जातिवाद सब किस में था? मध्ययुगीन शासन व्यवस्था में थी, जो एक समाज का शोषण कर रही थी। और जब जो है राजा राम मोहन राय ने भारत देश को देखा तो वह मध्ययुगीन शासन व्यवस्था में सनी हुई पाया। फिर जो है राजा राम मोहन राय जो है भारत देश को जो है इस कीचड़ से निकालने की कोशिश किए, फंसा पाया, और उसमें ऐसी जान फूकी कि भारतीय विचार और जीवन की धारा बदल गई। जब इन्होंने देखा कि भारत देश जो है मध्ययुगीन शासन व्यवस्था में बिल्कुल फंसा हुआ है, तब इन्होंने जो है ऐसे विचार और जीवन की धारा उसमें फूकी कि उसकी विचारधारा बदल गई। धर्मागत रूढ़ियों आज भी आप लोग देखते होंगे कि कोई सोमवार का व्रत रह रहा है, कोई शुक्रवार का व्रत रह रहा है कि भगवान आएंगे और हमारी सारी समस्या का निदान कर देंगे। आज हम 16 सोमवार रहेंगे तो जो है हमारा एग्जाम का जो रिजल्ट आएगा वह बहुत अच्छा आएगा। अगर आप 16 घंटे पढ़ाई करें तो हो सकता है आपका रिजल्ट अच्छा आए, लेकिन अगर आप सोमवार व्रत से ये सोचें कि हमारा रिजल्ट अच्छा आ जाएगा तो बिल्कुल नहीं आएगा। तो धर्मागत रूढ़ियों, अंधविश्वासों, कोई चर्च पे जा रहा है, कोई ये जो है चादर चढ़ाने जा रहा है, कोई मंदिरों में जाके टीका लगा रहा है कि भगवान जो हमारी समस्याओं का निदान कर देंगे, उससे किसी समस्या का निदान नहीं होता है। हाँ, अगर आप जो है थोड़ा शांति के लिए जो है भाई मंदिर में आप बैठना चाहें तो ठीक है, आप जाके शांति से बैठें।
आराम से भगवान की शरण में जाएं, लेकिन यह सोचें कि भगवान सारी समस्याओं का हल कर देगा, या मैं एक फूल चढ़ा रही हूँ तो भगवान देख रहा है, अगरबत्ती जला रही हूँ तो भगवान देख रहा है। तो भाई आप एक भगवान के पास, अगर भगवान इतनी सृष्टि को, अब आप ध्यान से सोचिए, भगवान अगर इतनी सृष्टि को चला रहा है तो आप एक अगरबत्ती जला रहे हैं, 2 अगरबत्ती जला रहे हैं, फूल चढ़ा रहे हैं, नहीं चढ़ा रहे हैं, कौन देख रहा है भाई? ये तो आपकी मानसिकता है कि आप कर्म नहीं करना चाहते हैं। आप कर्म करिए, भगवान ने खुद कहा है गीता में, कर्म करिए, फल की इच्छा मत करिए। तो आप कर्म पर ध्यान दीजिए। धर्मागत रूढ़ियों, अंधविश्वासों बच्चों को क्या किया जाता है? नजर उतारी जाती, टोका, टीका, भूत, पिशाच, पता नहीं दुनिया भर का क्या था, अंधविश्वास फैला हुआ था। सामाजिक कुरीतियों में क्या आएगा? जाति प्रथा, छुआछूत। भाई कौन पंडित, कौन जो अच्छा कर्म करे वह पंडित है, जो अच्छा कर्म ना करे वह चमार है। चाहे आप पंडित कुल में पैदा हुए हो, चाहे जिसमें पैदा हुए हो। तो क्या फैला हुआ था? सामाजिक कुरीतियां फैली हुई थी। सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने के लिए चलाए गए विभिन्न धार्मिक और सामाजिक आंदोलनों में राजा राम मोहन द्वारा स्थापित ब्रह्म समाज जो है एक अग्रणी स्थान रखता है। क्या रखता है? एक अग्रणी स्थान रखता है। किसमें? जो है धर्मागत रूढ़ियों, अंधविश्वासों तथा सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने के लिए चलाए गए विभिन्न धार्मिक और सामाजिक आंदोलनों में राजा राम मोहन राय का ब्रह्म समाज जो है एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। विचारों और कार्यों के माध्यम से इस समाज ने भारतीय सामाजिक जीवन को क्या दिशा प्रदान की? नई दिशा प्रदान की। ब्रह्म समाज जो है भारत देश को एक नई दिशा प्रदान करने में सहायक सिद्ध हुआ। आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। चलिए हम लोग जो है राजा राम मोहन राय जी का जीवन परिचय देख लेते हैं। राजा राम मोहन राय का जन्म जो है 22 मई 1772 ईस्वी में जो है बंगाल के हुगली जिले के राधानगर ग्राम में हुआ। कब होता है? राजा राम मोहन राय का जन्म जो है 22 मई 1772 ईस्वी बंगाल के, कहाँ? बंगाल के हुगली जिले के राधानगर ग्राम में हुआ। इनके पितामह कृष्णचंद्र बनर्जी जो है बंगाल के नवाब के उच्च पद पर आसीन थे। उनकी सेवाओं से प्रभावित होकर नवाब ने उन्हें राय की उपाधि दी। उनके कार्यों से प्रभावित होकर नवाब ने कौन सी उपाधि प्रदान की थी? राय। किसके पितामह को? राजा राम मोहन राय के पितामह को। इनके पितामह का नाम क्या था? कृष्णचंद्र बनर्जी। क्या नाम था? कृष्णचंद्र बनर्जी। इनका जन्म कब होता है? 22 मई 1772 ईस्वी को बंगाल के हुगली जिले के राधानगर ग्राम में हुआ। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। इसने इनके जातिगत जो है विभेद को बनर्जी का स्थान ले लिया। बनर्जी का स्थान जो है हट गया। इनके स्थान पे टाइटल क्या लगने लगा? राय लगने लगा। इसलिए इनका नाम क्या रखा है? राजा राम मोहन राय। लेकिन वैसे ये बनर्जी थे। लेकिन जो है इनके कामों से, इनके पितामह के कामों से खुश होकर नवाब ने राय की उपाधि दी थी। आगे देखते हैं। पिता जो है इनके कौन थे? रमाकांत एवं माता कौन थी? तारणी देवी। पिता रमाकांत एवं माता तारणी देवी के पुत्र थे। उनका परिवार जो है क्या था? सुसभ्य तथा धर्मनिष्ठ और ईश्वर भक्त था। इनका परिवार क्या था? सुसभ्य था, धर्मनिष्ठ था, ईश्वर भक्त थे। लेकिन जो है राजा राम मोहन राय पर वैष्णव भक्त के धार्मिक संस्कार जो है नहीं पड़े। उनकी दृष्टि में उनके पिता जो है बहुत अधिक परंपरावादी थे। इनके पिता जो है इनको चाहते थे कि ये धार्मिक बने और जो है ईश्वर में भक्ति रखे, लेकिन इन चीजों को इन्होंने नकार दिया और जो है इनके पिता और इनमें अनबन हो गई।
ये मानते थे कि हमारे पिता जो है बहुत परंपरावादी हैं, क्योंकि इनके पिता क्या थे, मूर्ति पूजक थे। किंतु राजा राम मोहन राय जो है मूर्ति पूजक के घोर विरोधी थे। मूर्ति पूजक के घोर विरोधी थे कौन, राजा राम मोहन राय, लेकिन इनके पिता जो है महान समर्थक थे। इसलिए जो है दोनों में अनबन हो गई। राजा राम मोहन राय जहां स्वतंत्र चिंतन और अभिव्यक्ति के प्रबल समर्थक थे, राजा राम मोहन राय जो है स्वतंत्र चिंतन और अभिव्यक्ति के प्रबल समर्थक, राम मोहन जो है अपने विचारों को जो है स्पष्ट अभिव्यक्ति भी देते रहते थे। जो उनका विचार था वह जो है स्पष्ट उसकी अभिव्यक्ति देते थे। किसके, अपने पिता के विरोध में। परिमाणतया उनकी अपने पिता से अनबन रहने लगी और इस स्थिति से बचने के लिए राजा राम मोहन राय जो है अपना घरबार छोड़ देते हैं। आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। 15 वर्ष की आयु में ही उन्होंने जो है बंगला, फारसी, अरबी, हिंदी और संस्कृत का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया था। राजा राम मोहन राय जो है 15 वर्ष में बंगला, फारसी, अरबी, हिंदी तथा संस्कृत का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया था। अंग्रेजी भाषा का अध्ययन उन्होंने 24 वर्ष की आयु में स्टार्ट किया। 24 वर्ष की आयु में जो है उन्होंने अंग्रेजी सीखना स्टार्ट किया और 40 वर्ष की अवस्था तक पहुँचते पहुँचते जो है उस भाषा पर इनका अधिकार हो गया। किसका, राजा राम मोहन राय का। 24 वर्ष की अवस्था में जो है इन्होंने इंग्लिश सीखना प्रारंभ किया और 40 वर्ष तक पहुँचते पहुँचते इनका अधिकार हो गया। किस भाषा पर, इंग्लिश पर। ईसाई साहित्य के अध्ययन के लिए ध्यान दीजिएगा, कितना अध्ययनशील थे राजा राम मोहन राय। ईसाई साहित्य के अध्ययन के लिए इन्होंने जो है हेब्रू, लैटिन तथा यूनानी भाषा को सीखा। हेब्रू, लैटिन तथा यूनानी भाषा को सीखा। किसके अध्ययन के लिए, ईसाई साहित्य के अध्ययन के लिए राजा राम मोहन राय जो है हेब्रू, लैटिन तथा यूनानी भाषा को इन्होंने सीखा। संस्कृत के जो है संस्कृत भाषा के प्रकांड विद्वान थे। राजा राम मोहन राय जो है संस्कृत भाषा के प्रकांड विद्वान थे। अरबी तथा फारसी पर अधिकार पूर्ण ज्ञान होने के कारण जो है इन्हें मौलवी की उपाधि भी दी गई। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अरबी तथा फारसी भाषा पर अधिकार पूर्ण ज्ञान होने के कारण इन्हें जो है मौलवी की उपाधि दी गई। इसके आगे हम लोग कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।